शुभोदय छात्रगण। पिछले अंतर में आपने रहीम के दोहे के संबंध में प्राचीन काव्य से संबंधित पहला पाठ शीर्षक है रहीम के दोहे, तो इसके संबंधी सविस्तृत विवरण दिया गया। तो इसके अंतर्गत दूसरा पाठ है बिहारी के दोहे। इस बिहारी के दोहे के अंतर्गत कुल 8 दोहे बताए गए। जैसे रहीम के दोहे में इस प्रकार 8 दोहों के अंतर्गत कवि अपनी भावना को किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका विषय देखा जाएगा। पहले बिहारी के दोहों के संबंधित कवि यानी बिहारी लाल जी हैं। ये बिहारी लाल जी का जीवन संबंधी जब देखा गया, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और इसी तरह से आपका जो जन्म हुआ है वो 1603 में और आपकी जो मृत्यु हुई है 1664 में। माने 1664 में इसकी मृत्यु हुई, तो इसका अर्थ ये हुआ है कि 61 वर्ष इन्होंने क्या हुआ है जीवन कालावधि के रूप में निर्वाह किया। तो इस प्रकार अपने जीवन कालावधि में हिंदी साहित्य की इन्होंने अपार सेवा की है। और आप की भाषा जो होती है वो ब्रज भाषा के संबंध बताया गया। और आप वे ग्वालियर के पास गोविंदपुर नामक गांव में जन्म लिए हुए हैं। और यहाँ पे जो बताया रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि और प्रतिनिधि कवि, आप हिंदी साहित्य के रीतिकाल से संबंधित कवि हैं और आप रीतिकाल के अंतर्गत सुप्रसिद्धि नहीं बल्कि प्रतिनिधि कवि के रूप में भी माने जाते हैं। आपकी जो भाषा ब्रज भाषा है, आपकी जो हिंदी साहित्य की रचना जो की है वो ब्रज अवधि यानी जिस तरह से भिन्न भाषाओं का जो क्रम है उसमें आपने कौन से भाषा को ब्रज भाषा को अपनाया। और इसी तरह आपकी जो प्रमुख रचना है वो बिहारी सतसई यानी सतसई का अर्थ जो होता है 700 दोहे, लेकिन बिहारी से दी गई सतसई के अंतर्गत 713 दोहे यानी प्रचलित की गई यानी उसमें प्रचलन में हैं। तो यहाँ पर जैसे रहीम से लिखी गई सतसई रहीम सतसई, बिहारी से लिखी गई सतसई बिहारी सतसई, वृंद से लिखी गई वृंद सतसई, जिस तरह से 700 दोहे जिसमें होते हैं सतसई कहे जाते हैं। और बिहारी लाल जी से लिखी गई सतसई बिहारी सतसई, इसके अंतर्गत 713 दोहे प्रचलित है। और इस दोहों के अंतर्गत इन्होंने कैसे भावना को प्रेम, भक्ति, नीति और श्रृंगार के संबंधी भावना को लेकर इन्होंने ब्रज भाषा को आदर्श लेकर इस बिहारी सतसई के अंतर्गत अपने दोहों को प्रचलन किया है। कितने दोहे? 713 दोहे हैं। तो इसमें प्रेम, भक्ति, नीति संबंधी इन्होंने रचना किए हैं। विशेष रूप से आप श्रृंगारिक कवि माने गए। श्रृंगार यानी बनावट सजावट के संबंधी इन्होंने रचना अधिक किया है। केवल श्रृंगार के कवि नहीं है बल्कि इनसे कुछ भक्ति के संबंधी, कुछ प्रेम के संबंधी, कुछ नीति के संबंधी ऐसे रचना होने पर भी इन्होंने श्रृंगार के अधिक रचना की विशेष रूप से। और आप एक लिखे गए एक दोहा जो होता है, एक हिंदी साहित्य में एक अमूल्य रतन के समान माना जाता है। माने इतना महत्वपूर्ण रचना भावनाओं से जुड़ी हुई इनकी रचना होती है। और आप जयपुर के राजा जय सिंह, माने इनका पूरा नाम जो बताया नरेश जय सिंह के दरबारी कवि हैं। इस प्रकार से आपके जो पिता है वो क्या बताए गए? आपके पिता का नाम पिता सुपुत्र हैं। किसके सुपुत्र हैं? ये केशव राय के सुपुत्र हैं। ये इनके पिता का नाम है। इस प्रकार संक्षिप्त में बिहारी लाल जी के संबंध में परिचय बताया गया, जीवन परिचय। और इससे अब ये देखें कि आपसे लिखी गई रचनाएं यानी किस प्रकार हैं और उसमें 4 दोहों के बारे में इस संदर्भ में देखें। पहला वाला जो दोहा है, मेरी भवबाधा हरो यानी राधा नागरी सोई। यहाँ पे जो बताया मेरी माने कवि की यानी मनुष्य की, भवबाधा का अर्थ जो हुआ है, भवबाधा किसे कहते हैं? हाँ, भवबाधा नहीं, दुख। तो इस प्रकार से हरो का अर्थ जो होता है निवारण करो,
माने दूर करो, है ना, हरण करो। ऐसे किसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है? मेरी बाधा हरो, किसे पूछा जा रहा है? अरे बाधा निवारण करो। राधा नागरी सोई, नागरी का मतलब है, नागरी माने चतुर, चतुर का माने होशियार। यानी यथार्थ में नागर का मतलब क्या होता है? नागरिक, जैसे बताया गया, नागरिक का मतलब क्या होता है? नहीं, नगर का रहने वाला माने चतुर वाला, इस तरह से बताया गया है ना। ये चतुर राधा अने सोए माने वही है। अने कौन सी राधा? जैसे राधा को बताया, कौन सी राधा? जो श्री कृष्ण की जो पत्नी, जो सावन, ये जो सुनहरी रंग की होती हैं, माने गोरी होती हैं, तो ऐसे पीले रंग की वाली, तो ऐसे वही राधा से जो बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है, मेरी भावना को दूर करो, मेरे दुख को दूर करो। जो तन की झाई परई, जो जा तन की माने जिसकी, जा का माने जिसके, तन की छाई, छाई का मतलब क्या होता है? छाई का माने, हाँ, छाई का माने छाया, अरे जिसके छाया के तन की, तन का माने क्या होता है? तन का माने शरीर, है ना। इस प्रकार अरे क्या है? जा तन की, जिसके तन की, शरीर की, झाई माने परछाई, झाई का माने परछाई, परछाई किसे कहते हैं? छाया, परछाई या छाया, छाया माने क्षण, परछाई परे यानी पड़ने लगती हैं। जा तन की छाई परे श्याम हरित द्युति होई, किस पर? श्यामल रंग वाले माने ये श्यामल रंग वाले कृष्ण के, श्यामल रंग वाले कृष्ण पर इनके छाया पड़ने मात्र से क्या होता है? हरित द्युति होई, हरे रंग के बन जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। हरित का माने, हरित का माने क्या होता है? हरे रंग। हरे रंग का मतलब यहाँ पे रंग हो जाना नहीं है, बल्कि खुश हो जाना, आनंदित हो जाना, आनंदित, आनंदित होना या संतुष्ट हो जाना, खुश हो जाना, है ना। तो हरित द्युति हो जाए, मैंने इस प्रकार से बिहारी लाल कहते हैं अपने दोहे के अंतर्गत, ये राधा जी, है ना। कौन सी राधा? जो चतुर राधा, ये राधा जो कृष्ण की पत्नी है, वही जो राधा, वही राधा जिसकी परछाई पड़ने मात्र से श्यामल रंग वाले श्री कृष्ण पर अपने राधा जी की छाया पड़ने मात्र से वो क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। वही वाला राधा से का प्रश्न विनोद के किया जा रहा है, निवेदन किया जाता है, ये मेरी बाधा हरो, मेरी बाधाओं को, दुख को निवारण करो, हरण कर दो, है इस तरह से बताया गया। इसमें पहले में क्या है? श्री कृष्ण और उनकी पत्नी राधा जी का वर्णन किया गया, उसकी प्रशंसा की गई, है ना। उसके बाद जो बताया गया दूसरे में बड़े अलग समझ रहे हो ना। पहले इसमें क्या बताया गया? कवि कहते हैं मेरी बाधा हरो, मेरी बाधा को, दुख को निवारण करो, दूर करो। राधा नागरी सोई, वो जो नागरी का मतलब जो चतुर वाली राधा है, जो कौन? जो जिसकी परछाई पड़ने, शरीर की छाया पड़ने मात्र से श्यामल रंग वाले श्री कृष्ण द्युति हरित हो जाए, माने हर्षित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। वह वाली राधा से विनती करते हैं कि आप अपने पति से कह दीजिए मेरी बाधाओं को निवारण करें, है ना। श्री कृष्ण के और राधा के यहाँ पर सुंदर वर्णन किया गया। दूसरे में बड़े ना हो जाए गुणन बिना, बड़े ना हो जाए गुणन बिना, विरध बढ़ाई पाई। कहते हैं कभी बड़े ना हो जाए, बड़े नहीं हो जाएंगे। कौन हो जाए? गुणन बिना, गुण के बिना। गुणन का मतलब, गुणन का मतलब गुण। व्यक्ति के अंतर्गत दो गुण होते हैं, अच्छे और बुरे। मैंने अच्छे गुण के बिना व्यक्ति बड़े नहीं हो जाएंगे, बल्कि विरध बढ़ाई पाई। विरध का माने ऊर्ध, वृद्ध, माने क्या बताया? विरध, बिरादरी माने जो अड़ोस पड़ोस में सब लोग क्या करते हैं? उसकी प्रशंसा करते हैं। बढ़ाई का मतलब प्रशंसा। ये पे बढ़ाई अलग है, बढ़ाई अलग है। ये बढ़ाई माने क्या होता है? कारपेंटर हो गया, है ना। बढ़ाई
माने यहाँ पे ब्रज भाषा के अंतर्गत बताया गया बड़ाई के प्रशंसा का रूप है प्रशंसा, अने उसके बारे में वर्णन करना। बड़े ना हो जाए गुणन बिन, गुण के बिना कोई व्यक्ति बड़ा यानी कि महान महत्वपूर्ण नहीं कहा जाता। बिरद बड़ाई पाई केवल मनुष्य के वैध रूप से प्रशंसा करने मात्र से, एक दूसरे के कहने मात्र से, प्रशंसा करने मात्र से व्यक्ति बड़ा नहीं होगा, है ना। क्या बताया? गुण के होना जरूरी आवश्यकता है। कहत दतुरे, जैसे उसकी तुलना बताया जा रहा है, माने यहाँ पे देखिए दो पंक्तियां हैं, पूरे दोहों में दो दो पंक्तियां हैं, दो पंक्ति वाला विषय को ही दोहा कहा जाता है। इस दोहे के अंतर्गत पहला हर पंक्ति जो होती है दोहे क्या विषय को बताते हैं, तो दूसरी वाली पंक्ति उसका विश्लेषण करती हैं। तो पहले में क्या बताया गया, दूसरे दोहे के अंदर पहला पंक्ति क्या है, बड़े जो माने जाते हैं वो गुण के बिना नहीं कहे जाएंगे, गुण के बिना कोई व्यक्ति बड़ा नहीं कहलाता है, और कोई प्रशंसा करने मात्र से बड़ा नहीं कहा जाता, बल्कि उसके अंदर क्या होने चाहिए, गुण होने चाहिए। प्रशंसा करने मात्र से कोई व्यक्ति महान बड़ा नहीं कहा जाता, बल्कि उसके अंतर्गत तो कुछ गुण होना चाहिए, यानी गुण के बिना कोई व्यक्ति बड़ा महान नहीं कहा जाता। जैसे कहा गया कहत दतुरे सौ कनुक, कहत माने कहा जाता है, दतुरे माने धतूरा, धतूरा क्या है, पुष्प है। ये पुष्प को दूसरे शब्दों में अर्थ क्या है, स्वर्ण भी कहते हैं, जिसको सोना कहा जाता है। माने धतूरे को स्वर्ण के रूप में माना गया। स्वर्ण तो एक तो सोना है जिससे आभूषण बनाए जाते हैं, और दूसरा जो शब्द है धतूरा है। ये धतूरे क्या केवल बदकमा के सौंदर्य में अन्य प्रयोग में ये क्या है उपयोग में लाते हैं, जो छोटा सा फूल होता है। हाँ, धतूरे 100 कनको, कनक मतलब के पुष्प, ये पुष्प के संबंध में जो सोना भी कहा जाता है, ये कनक के पुष्प यानी कि धतूरे के पुष्प 100 बार यानी उसका प्रयोग करने मात्र से भी गहन नौ गढ़ाइयो ना जाए। गहने का मतलब, गहनों का मतलब, गहनों माने गहने, गहने का मतलब क्या होता है, गहने माने आभूषण पहने जाने वाले ऑर्नामेंट्स। गढ़ाइयो ना जायो, गढ़ाइयो का मतलब है बनाए जाना, कोई नहीं बनाया जा सकता, ना जाइए, है ना। धतूरे को कनक कहते हैं, सोना सोने कनक के नाम से माने स्वर्ण के नाम से माना जाता है। तो इसके कहने मात्र से क्या होता है, सोना कहने मात्र से वो सोना होता है, उसे धातु जैसा है, लेकिन उससे कोई सौ के इकट्ठे करने मात्र से धतूरे से कोई आभूषण नहीं बनते। लेकिन आभूषण सोने को स्वर्ण को धतूरे को स्वर्ण कहने मात्र से भी सोने से जैसे आभूषण बनते हैं, धतूरे के से कोई आभूषण नहीं बनता है। लेकिन इसको भी धतूरे को भी क्या कहा गया, स्वर्ण कहा गया, लेकिन कहने मात्र से कोई इसमें धातु स्वर्ण में जैसा धातु है, जैसे पदार्थ है जिसमें बनाने का एक ऐसी क्षमता है, वो इसमें ना क्षमता न होने से माने ऐसा गुण ना होने के मात्र से वो स्वर्ण नहीं कहता, माने वो क्या है, वो गुण के न होने से उसे आभूषण नहीं बनते। इसी प्रकार एक पुष्प के सोना कहने मात्र से, धतूरा से सोना स्वर्ण कहने मात्र से उसे आभूषण नहीं बनते, कि नहीं फूल धतूरे से नहीं बन सकते। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी बिरादरी सब लोग मिलकर अरे बड़ा महान है जिसमें कोई गुण नहीं है, लेकिन वो गुणवान है, ऐसे बड़ा है, महत्वपूर्ण है कहने मात्र से वो महत्व होता है, इसमें कोई गुण नहीं होता है तो वो कोई महत्व नहीं होता है। कहने का उद्देश्य है कि एक महत्वपूर्ण के लिए, बड़े होने के लिए उसमें गुण का होना अनिवार्य है, आवश्यकता है, ऐसा सूचना या संदेश दिया गया। इसका उदाहरण धतूरे से साथ दिया गया। धतूरे को स्वर्ण करने मात्र से भी उससे स्वर्ण जैसे आभूषण बनाए जाते हैं, स्वर्ण जैसे वैसे धतूरे से कोई आभूषण नहीं बनाए जाते। उसके बाद धीरज सांस न लेहु दुख। धीरज का माने क्या होता है, धीरज का माने धैर्य। जैसे यहाँ पे बताया गया धीरज ने, धीरज धैर्य है, ये धैर्य के संबंध है, धीरज सांस न लेहु। लेकिन यहाँ जो अर्थ लिया गया धीरज का मतलब है लंबी लंबी सांसें, लंबी लंबी सांसें,
लंबी लंबी सांसें कब ली जाती हैं? जैसे दुख के संबंध में लोग पछतावा करते हैं, बहुत दुखी होते हैं, इसके संबंध में भगवान को स्मरण करते हैं, दुखी होकर लंबी सांसें लेते हैं। लेकिन सुख साही ही ना भूलई, सुख के संबंध में भगवान को कोई स्मरण नहीं करता है। इसी प्रकार यहाँ पर भगवान ने सुख के संबंध में भगवान को ना भूलना चाहिए और दुख के संबंध में लंबी लंबी सांसें पछतावा नहीं करनी चाहिए, इससे संदेश दिया गया। क्योंकि इसमें उसका विश्लेषण के रूप क्या बताया? दई दई क्यों करत है। दई का कहने का अर्थ क्या हुआ है? दई का अर्थ क्या हुआ है? दई का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ है? परमात्मा। परमात्मा कब का कहा जाता है? भगवान का स्मरण करते हैं जब दुखी होता है, वो परमात्मा को याद करता है, ये भगवान मुझे ऐसे संपत्ति विपत्ति आ गई है, मुझसे संकट से बचाए। इस तरह से वो क्या करते हैं? बहुत पछतावा करने लगते हैं। दई दई क्यों करत है, क्यों इस प्रकार से पुकार रहे हो भगवान का या स्मरण क्यों कर रहे हो? दई दई सु कबूल, मैंने इस प्रकार अपने मन में होने वाली भावनाओं को स्वीकार करो। जैसे दैनिक के अंतर्गत सुबह का होना, रात का होना जैसे निर्धारण है, सुख का दुख का होना भी ऐसे जीवन में निर्धारण है। सुख में जिस प्रकार से भगवान का स्मरण छोड़कर आनंद में लगे रहते हैं, दुख के अंदर भगवान को स्मरण करने लगते हैं, इस प्रकार सुख और दुख में भी भगवान को समान रूप से स्मरण करने मात्र से, सुख में भगवान का स्मरण करने से दुख नहीं होंगे। माने जिस प्रकार से मनुष्य सहज रूप में क्या करता है? सुख में भगवान को स्मरण करना छोड़ देता है और इस तरह से दुख में बहुत पछतावा करते हुए उसको बार बार स्मरण करने लगता है, पछताने लगता है। लेकिन ऐसे करने मात्र से भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता है। इस प्रकार का संदेश दिया गया है। तीसरे इसमें क्या बताएं? समान रूप से सुख और जीवन में, मनुष्य जीवन में सुख दुख का मिश्रण होता है। सुख में जिस तरह से भगवान को छोड़कर दुख में भगवान का स्मरण करते हैं, उसी प्रकार सुख और दुख में भी समान रूप से स्मरण करने का बताया गया। और सुख में अगर भगवान का स्मरण करता है तो उसमें दुख क्या नहीं होने का संदेश दिया गया। अंतिम में जो बसई बुराई जसु तन ताही, माने बसई का माने बस जाना, बसई माने बस जाना, माने निमग्न हो जाना, डूब जाना। इस तरह से भिन्न भिन्न शब्द बताए। बसई बुराई क्या बच जाती है? बुराई बसती है। कहाँ बसती है? जसु तन, तन का माने शरीर है। नहीं, जिस शरीर के अंतर्गत, जसु माने जिस शरीर के अंतर्गत बुराई बस जाती है, रह जाती है, टिक जाती है, ताही माने कौ, ताही का माने उसी के सन मानो, उसी का सन मानो। सन मानो का अर्थ क्या हुआ है? सन्मानो सम्मान होता है, सम्मान होता है। किसका? ताही का माने उसी को सम्मान करते हैं। जिसके अंतर्गत बुराई है तो उसी की सम्मान होती है। इसका अर्थ क्या हुआ है? भलो का ही छोड़ियो, भले वाले को भला ही कहकर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन खोटाई ग्रह जपो दान, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के अंतर्गत दोनों गुण होते हैं, एक अच्छाई और बुराई। अच्छे वाले गुण को अच्छे कहते हुए छोड़ देते हैं, उसकी कोई मान्यता नहीं। बुरे वाला स्वभाव जिसके शरीर में होता है, गुण दुर्गुण होते हैं, उसका बड़ा सम्मान होता है समाज में। इस सम्मान के कारण क्या होता है? लोग उसका प्रभावित होकर अंत में आने के बाद क्या होता है? ग्रह माने खोटाई, माने खोटकाई का मतलब है, खोटाई का अर्थ क्या है? दुर्गुण, दुर्गुण माने बुरे स्वभाव वाला, बुराई। बुराई के कारण ग्रह माने बुरे गुण वाला क्या होता है? प्रभावित होकर जसु दानु, जस का मतलब है उसके साथ तपस्या करते हैं। जप करना माने तपस्या करना, तपस्या यानी भगवान का स्मरण करना। इस प्रकार से उसका यशोगान करते हैं और उसके साथ साथ में उसका दान भी करने लगते हैं, यानी एक दूसरे की सहायता करते हैं इससे छुटकारा के लिए। जैसे लोग क्या करते हैं, कोई बुखार आ गया तो बहुत पछतावा करते हैं, लेकिन बुखार के कारण क्या होता है? लोगों के दान पुण्य के से उससे निष्ठा पाने के लिए इस प्रकार करते हैं, उसको भगवान का स्मरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जैसे परीक्षा भी है, परीक्षा भी क्या करते हैं? परीक्षा के समय उससे सुविधा के लिए वो भगवान का स्मरण करके
यानी मंदिर जाते हैं और 2-4 रुपए उसको यानी दान पुण्य के लिए यानी दान करते हैं। इस प्रकार से कहने का उद्देश्य है बसो बुराई जसु तन, यानी बिहारी कहते हैं बसो बुराई यानी जिसके तन शरीर में बुराई बसी रहती है उसी को सम्मान होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भलो कही छोड़ई, मैंने भलाई वाले गुण वाले को भले कहकर छोड़ देते हैं। खोटई ग्रह जसोदान, खोटे वाले को, बुरे स्वभाव वाले को प्रभावित होकर लोग उसके संबंधी तपस्या करते हैं और दान पुण्य करते हैं। इस प्रकार के करने के अतिरिक्त क्या होता है अंतिम में, पहले आरंभ में भगवान क्या होता है बुरे गुण वालों को उसका प्रभाव अधिक महत्व होता है, लेकिन उसके साधारण रूप में अंतिम में आने के बाद में से उसके प्रभावित होकर उसी से अच्छे वाले का ही महत्व और स्थान योग्यवान हो जाता है। इस प्रकार अंतिम वाले के अंतर्गत क्या बताया गया, बुरा अच्छाई का महत्व आरंभ में इसको मान्यता नहीं देने पर बुराई वाले स्वभाव वाले को अधिक मान्यता सम्मान मिलता है, लेकिन अंतिम में आने के बाद अच्छे गुण वालों को ही आदर मिलने लगता है। इस प्रकार इस भगवान बिहारी के दोहों के चौथे दोहे में इसका समापन किया गया है।